राजपूत राज करना जानता और ईमानदारी से काम करना जानता है तो राजपूत को राज की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। पहले आपको राजपूत को राज जो आने वाले चुनाव में हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा एमएलए का टिकट मिले, हमारे लोग समाज के ज्यादा से ज्यादा जीत कर गए। उसके लिए आज यहां से इस जाजम से आपको पढ़ लेकर के जाना है कि राजपूत समाज के लोग कम से कम राजस्थान में 25 विधायक बन के जाए और विधायक भी वो बन के जाए जो मर्द विधायक बन के जाए, जो आप लोगों की बात उठा सके। वहां गायों को भेज दोगे तो वो जाके वहां पे चारा खा के वापस आ जाएगी। राजपूत भी जाए तो वो मर्द जाने चाहिए, कम से कम शांड हो तो गड़गड़ाए तो सही वहां जाके विधानसभा में। आपका व्यक्ति कम से कम कमजोर व्यक्तियों को भी राजनीति में कोई आने की आवश्यकता नहीं है, उनको घर बैठा दो वो भी आवश्यकता नहीं है। हमारे 50 भी जाए तो वो शेर के धाड़ने वाले शेर जैसे राजपूत समाज के लोग राजनीति में जाए, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। इसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। कोई परवाह मत करो, राजपूतों को मिटाने के लिए इस धरती पे कई देशों से मुस्लिम शासक आए थे और कोई भी मिटाने का प्रयास किया, काटने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन उस समय भी राजपूतों ने संघर्ष किया इस देश के लिए। और आज भी लोग राजपूत समाज को मिटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन राजपूत समाज आज भी, अगर कोई राजस्थान नहीं पूरे भारत में अगर कोई सबसे बड़ा समाज और सबसे मजबूत समाज है तो आपका राजपूत समाज में आप सबको बताना चाहता हूं भाइयों, आप सबको आपको अपनी ताकत की पहचान कराने की आवश्यकता है। बिना जोगा को जग पूछता है, ना जोगा को दुनिया में कोई नहीं पूछता है भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। और ताकत के पीछे दुनिया चलती है। अगर आप ताकतवर बन जाओगे, आप राजनेता बन जाओगे, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनेताओं के घर पे लाइन लगती है, सुबह उठते ही सरपंच भी बन जाओगे तो लोग आपके पास में आएंगे, आप प्रधान भी बन जाओगे तो आपके पास आएंगे, आप एमएलए भी बन जाओगे तो आपके पास आएंगे, आप सांसद बनोगे तो आपके पास में आएंगे। तो यह सबसे बड़ी ताकत है राजनीतिक। आप तो सब कुछ छोड़ करके पहले तो बिजनेस अच्छी शिक्षा प्राप्त करें हमारे समाज का युवा, फिर हमारे अच्छे अधिकारी बने हमारे समाज के व्यक्ति, फिर हमारे व्यवसाय में जाए और फिर कोई भी कुछ काम नहीं मिले तो सारे आदमी हमारे राजनीति में लग जाओ और राज में आ जाओ तो राज के सब पीछे चलने लग जाते हैं। ये अधिकारी फधिकारी भी आगे पीछे घूमेंगे। इसके लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि सुखदेव सिंह जी, जो हमारे योगेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसको आयोजन किया गया है। हमारा ये लक्ष्य नहीं था, हमारा क्या कि अभी हम एक छोटी रैली के रूप में हमारे मुख्य लोगों को बुलाया है। ये समाज का कोई रेला नहीं किया था हमने। हमारे लोगों ने कहा कि एक बार हम चिंतन मुख्य लोगों को बुला करके आज ये जो रैली के रूप में एक चिंतन अच्छे व्यक्तियों को बुला करके महाराज के साधु संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम रखा है। क्योंकि राजपूत समाज पहले भी हर समाज की इज्जत करता था और साधु संतों की तो जो आज आशीर्वाद है ये साधु संतों का हमारे ऊपर, हम जब द्रोणाचार्य, भगवान राम, अर्जुन सब थे वो इन साधुओं का आशीर्वाद लेता था और आज भी हमारे साधुओं का हमारे पे आशीर्वाद है। इसलिए समाज आज पहले भी तरक्की कर रहा था, पहले भी ये संघर्ष करके आगे बढ़ा था और आज भी ये समाज ताकत के बलबूते पे इस देश पे आने वाले समय में राज करने की क्षमता रखता है तो ये राजपूत समाज रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, आप सब यहाँ पधारे हो। मैं जितने भी हमारे राजस्थान और बाहर से प्रदेश से जो नेतागण और साधु संत और जितने भी ये कार्यकर्ता है, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कभी भी कोई भी मेरे लायक राजस्थान में कोई भी मेरे लायक सेवा हो, भंवर सिंह पलाड़ा आप लोगों की सेवा में हाजिर मिलेगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।